अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हनी ट्रैप ऑफेंस इन पीपीसी। देखें कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक ऑफेंस मेंशन इन पीपीसी अबाउट द ऑफेंस ऑफ हनी ट्रैप। हनी ट्रैप जो है वो एक तरह का जाल होता है जो अमूमन रोमांस या जिनसी फेवर देकर हासिल किया जाता है, जिसका मकसद कोई ख़ास मालूमात का हसूल, ब्लैक मेलिंग, माली मफाद या दीगर कोई एडवांटेज हासिल करना होता है। और ज़माना कदीम में ये हरबे जो थे ये अमूमन जासूस इस्तेमाल करते थे, और ये पाकिस्तान में अब ये इस्तिलाह आजकल काफ़ी आम है और आए दिन हम ऐसे वाक़यात होते रहते देखते हैं और एफआईआर्स होती देखते हैं कि जिसमें ये होता है कि जी एलिगेशन ये होता है कि मेरे मेरे साथ जो है ना वो हनी ट्रैप किया गया है और मुझे जो है उन्होंने हनी ट्रैप के ज़रिए फंसा कर मुझसे जो है वो रकम हासिल की और मेरी शोहरत को नुकसान पहुँचाया और मुझे मारा पीटा। तो होता क्या है कि अमूमन टेलीफोनिक कॉल पर अजनबी कोई औरत या मर्द किसी को ऐसे ही ट्रैप कर लेता है, फिर उसको बुलाकर उसको हब्से बेजा में रख कर, जिसका 342 पीपीसी में ज़िक्र है, और उसके बाद क्या होता है कि उस नीयत से उस पर हमला और करते हैं कि उसको जो है वो उससे उसकी इज़्ज़त को मजरूह किया जा सके। 355 उसको इस पर अटैक करती है और उसके बाद जो है जबर के साथ उसको डरा धमका करके तुम जो है हमें पैसे दो वरना तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है वो हम संगीन कार्रवाई करेंगे। तो 384 जो है वो इसमें ट्रैक करती है। और अगर ये धमकी जो है वो ऐसी हो कि जो किसी ऑफेंस के मतलब हो, संगीन ऑफेंस के मतलब हो, जैसे कि किसी के ऊपर ये एलिगेशन लगा देना कि किसी शख्स पर ये उसको जबर के साथ उसको ये धमकाना कि जी तुमने अगर मेरी बात पर अमल ना किया और मेरी जो मैंने आपसे डिमांड की है उसको पूरी ना की तो मैं आपके ख़िलाफ़ जो अननेचुरल ऑफेंस या फिर जना वगैरह का जो है वो एलिगेशन लगा दूंगा या लगा दूंगी। तो ये ऑफेंस जो है ये 389 पीपीसी में फॉल करता है। और ये 389 पीपीसी अगर तो प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन पिछले दिनों में एक एफआईआर हुई है कि जिसमें एक शख्स ने कहा जी कि फ़लाँ शख्स ने मुझे कहा कि मुझे पैसे दो बुलाकर वरना मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है अननेचुरल ऑफेंस का जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। तो फिर ये है कि बंदा अपनी इज़्ज़त बचाने की खातर जो है वो उनकी डिमांड जो माली डिमांड है वो पूरी कर देता है। अमूमन इस दौरान वो उनको ट्रैप करके उसकी कुछ जो तस्वीर ऐसी है काबिल तरार हासिल कर लेते हैं और उसको फिर जो है वो ब्लैक मेलिंग के ज़रिए उससे पैसे जो है वो हथियाते हैं। तो ये आम तौर पर जो जब जंग के दिनों में या अभी भी है कि जो किसी मुल्क का होता है जासूस होता है ना एजेंसी का, वो ये करते हैं कि दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ के जो अफसरान हैं जिनके पास हसास मालूमात होती है उनको ट्रैप करते हैं। ऐसे ही आम तौर पर भी पाकिस्तान में भी अब ये ऑफेंस काफ़ी आम है और एक मशहूर राइटर जो है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके साथ ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे वहाँ पर बुलाया गया और मेरे साथ जो है इन्होंने हनी ट्रैप किया है, और फिर वो साबित हुआ। उन्होंने एफआईआर करवाई और साबित होने के बाद जो मुल्ज़मान थे उनको सज़ा हुई इसमें हनी ट्रैप में। तो ये अगर ये कहा जाए, अगर कोई सवाल ये आए या आपसे पूछे कि हनी ट्रैप का कोई सेक्शन स्पेसिफिक है, तो ऐसा कोई सेक्शन स्पेसिफिक नहीं है पीपीसी में। लेकिन ये जो मैंने सेक्शन जैसे बताए हैं ये सारे सेक्शन जो है ना ये अमूमन आजकल की एफआईआर में होते हैं, स्पेसिफिकली 384। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।